BSM2 कंपलसरी इंग्लिश और दूसरा यूनिट है द लॉस्ट चाइल्ड। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। मुल्क राज आनंद एक इंडियन राइटर है और वो फेमस है पुअर कास्ट एंड ट्रेडिशनल राइटिंग्स के लिए। मतलब कि वो पुअर कास्ट और परंपराएं जो रूढ़ियाँ थी पुरानी उनके बारे में लिखते थे। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि बसंत का महीना चल रहा है और हर तरफ नए फूल खिले हुए हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आ गए हैं और एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा होता है। तो बीच में क्या होता है, मेले में तो आपको पता ही है कि बहुत सारी खिलौनों की दुकानें होती हैं। तो एक खिलौने की दुकान आती है और वो बच्चा जो है वो खिलौना देखकर उसके पापा को बोलता है कि मुझे खिलौना चाहिए। तो उसके पिता कुछ उसको मना नहीं करते, लेकिन उसको अपनी लाल आंखें दिखाते हैं और मतलब मना कर देते हैं। फिर उसकी माँ जो है वो उसको प्यार से उसका ध्यान भटकाने के लिए सरसों के खेत दिखाती है और उसमें जो फूल और तितलियाँ और मक्खियाँ होती है उनको देखकर वो बच्चा जो है फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस खिलौने से और उसका ध्यान भटक जाता है। फिर वो मेले में आगे जाते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खिलौनों से कैसे उसकी माँ उसका ध्यान भटकाती है और उसके पिता का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो आपको आंसर में लिखना है कि सरसों के खेत को दिखाकर फिर मैंने जो भी पूरा डिस्क्राइब किया वो आपको आंसर में लिखना है। ठीक, उसके बाद स्टोरी में आगे बढ़ते हुए फिर वो आगे जाता है मेले में और एक मिठाई वाले की दुकान आती है। तो मिठाई वाले की दुकान पर गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लस्सी ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ होती है। ये जो बच्चा है इसे बर्फ़ी बड़ी पसंद है, तो वो बोलता है कि आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उसके पिता इसको इस बात पर भी मना कर देते हैं। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है और एक बंदा होता है जो गुलमोहर के फूल होते हैं उसकी मालाएं बना बना कर बेच रहा होता है। तो उसको वो माला भी चाहिए, लेकिन उसको पता है कि उसके पिता मना कर देंगे, इसलिए वो पूछता ही नहीं। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है और गुब्बारों की एक दुकान आती है। तो वो पूछता है, फिर से उसको गुब्बारा भी चाहिए, लेकिन फिर से वो डर से पूछता ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि उसके पिता मना कर देंगे। फिर वही थोड़े आगे और जाता है और सपेरा जो होता है वो बीन बजा रहा होता है। लेकिन फिर से उसको अपने पिता की बताई हुई बात याद आती है कि हमें ऐसे बेकार बाजे नहीं सुनने चाहिए, और इसलिए वो वहाँ पर भी नहीं रुकता। फिर थोड़ा और आगे जाता है और वो थोड़ा और आगे जाता है और देखता है कि कुछ लोग झूला झूल रहे होते हैं और बड़ा मज़ा कर रहे होते हैं। तो इस बार तो उसने हिम्मत करके पूछने की कोशिश कर ही ली कि मुझे इसमें बैठना ही है। और जैसा ही वो कहने के लिए पीछे घूमता है तो उसके माता पिता नहीं होते हैं। फिर वो रोने लगता है और यहाँ वहाँ दौड़कर उनको खोजने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि मुझे मेरे माता और पिता चाहिए, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। इतने में एक आदमी आता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। वो जो आदमी है वो उस बच्चे को पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन बच्चा बस रोता है और एक ही जवाब देता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। और फिर वो जो आदमी है वो उस बच्चे को झूले के पास ले जाता है और कहता है कि देखो तुम यहाँ पर झूला झूलोगे। तो वो मना कर देता है और फिर से वही रोता हुआ वही जवाब देता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर वो आदमी जो है वो गुलमोहर के जो फूल बेच रहा था वहाँ पर ले जाता है और कहता है कि देखो कितने खुशबूदार फूल है, क्या तुम्हें ये चाहिए। तो वो बच्चा अपनी नाक उन फूलों से हटा लेता है और फिर से रोते हुए वही जवाब देता है। फिर वो जो आदमी है वो उसको मिठाई वाले की दुकान पर ले जाता है और कहता है कि बताओ तुम्हारी पसंदीदा मिठाई कौन सी है। तो वो बच्चा फिर से रोता है और कहता है कि मुझे मेरे माँ चाहिए और मुझे मेरे पिताजी चाहिए। और ऐसे कहानी एंड होती है।